को भी किसी भी चीज़ का बुरा लग जाता है। लेकिन इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले आपकी इस लर्निंग जर्नी की जो मैराथन है। अब मैंने मैराथन क्यों कहा? देखिए, कोई भी अगर आपको कहता है ना, और ये दुनिया का कोई भी टीचर हो और वो कहता है अगले 5 दिन आप मेरे साथ इंग्लिश सीखो और आप बोलना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे, आप इंग्लिश के चैंपियन बन जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बॉस। वो सिर्फ आपके पैसे ऐंठने की कोशिश है, वो सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश है, या फिर बस आपको किसी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश है। नोबडी कैन टीच यू इंग्लिश इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हर किसी का लर्निंग कर्व भी अलग होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फलाने इंसान ने 1 साल में सीखा, 6 महीने में सीखा, 3 महीने में सीखा, तो आप भी इतने टाइम में ही कर लोगे। हो सकता है आप इससे भी कम टाइम लो, हो सकता है आप इनसे भी ज़्यादा टाइम लो। तो आपकी इस लर्निंग जर्नी का जो मैराथन है, उस मैराथन के हम पार्टनर्स हैं। तो हमें सब्सक्राइब, मतलब हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और किसी को बुरा लगना बोले तो टेक ऑफेंस, टू टेक ऑफेंस। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट कहता है मेरी बात का बुरा मत मानना। डू नॉट टेक ऑफेंस एट माई वर्ड्स। डू नॉट या फिर डोंट टेक ऑफेंस एट माई वर्ड्स। डोंट, मत, टेक ऑफेंस, बुरा मानना। सो बुरा मत मानना, डोंट टेक ऑफेंस मेरी बात का, एट माई वर्ड्स। डोंट टेक ऑफेंस एट माई वर्ड्स। दूसरा एग्जाम्पल कहता है वह हर छोटी बात पर बुरा मान लेता है या फिर हर छोटी बात पर बुरा मान जाता है। ही टेक्स ऑफेंस एट एवरी स्मॉल थिंग। ही टेक्स ऑफेंस एट एवरी स्मॉल थिंग। हर छोटी बात पर, एवरी स्मॉल थिंग, एट एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी बात पर। तो वह बुरा मान लेता है, ही टेक्स ऑफेंस हर छोटी बात पर, एट एवरी स्मॉल थिंग। तीसरा एग्जाम्पल कहता है उसने मजाक पर बुरा मान लिया। शी टुक ऑफेंस एट द जोक। मेल होगा तो ही टुक ऑफेंस एट द जोक, और फीमेल होगी तो शी टुक ऑफेंस एट द जोक। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, वह अक्सर बुरा मान जाती है। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।